यदि हमने परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान नहीं दिया है तो वह वाचा का संदूक छीन लिया गया और हम अभी भी चुपचाप बैठे हैं। वाचा का संदूक हमारे मध्य से जा चुका है, हम तब भी चुपचाप बैठे हैं। लेकिन दाऊद से सीखिए कि जब वह वाचा के संदूक के विषय में ध्यान लगाया तो बाइबल कहती 30,000 सैनिकों को लेकर चल दिया। कहां चल दिया? कहां चल दिया? वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लाने के लिए चल दिया। मेरे प्रियो, यदि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में नहीं है तो प्रभु की उपस्थिति को लाने के लिए हमें जो करना पड़े, उपवास करना पड़े, प्रार्थना करना पड़े, संगति करना पड़े, आराधना करना पड़े, हमें जो करना पड़े हमें करना ही चाहिए। किस लिए? ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आने पाए। ये बहुत जरूरी है। सो इसीलिए बाइबल कहती है वाचा का संदूक लेने के लिए दाऊद क्या हुआ? चला गया। लेकिन वाचा का संदूक क्या हुआ था? फिलिस्तियों ने छीन लिया था। हमने अभी पढ़ा। और एक वचन पढ़िए, पहले सामुएल की किताब उसका 5 अध्याय और उसका पहला पद एक बार पढ़िए। फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजेर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजेर से उठाकर कहां पहुंचा दिया? अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर, ये संदूक कभी एक जगह नहीं रहा, कुछ समय तक यहाँ वहां से यहाँ से वहां, इस तरह ये पहुंचाया जाता रहा। ये अन्य जातियों के देश में, ये शत्रुओं के देश में, ये फिलिस्तियों के देश में, कभी दागोन के मंदिर के अंदर पाया गया, कभी कहां पाया गया। लेकिन जैसे ही दाऊद को ये समझ में आ गया कि वाचा का संदूक हमारे बीच में होना चाहिए, जो उस समय छीन लिया गया जब फिलिस्तियों ने इस्राएलियों से युद्ध किया था। वो बाइबल कहती है महायाजक के दोनों बेटे होप्नी भी मारे गए, पीनहास भी मारे गए। उस समय में जब संदूक छीन लिया गया और दाऊद जब अपने राज्य में राज्य करने लगा तो उसके मन में आया ये संदूक वापस से अपने स्थान में होना चाहिए। अब हम वापस से आ जाए, जो हमने शुरुआती एक वचन पढ़ा था दूसरे सामुएल की किताब उसका 6 अध्याय और उसका पहला पद से हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने एक और बार, तब बाइबल कहती है दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। बाइबल कहती है उसने उन 30,000 वीरों को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए। परमेश्वर का वह संदूक बाइबल कहती क्या कर ले आए। परमेश्वर का संदूक ले आए। देखिए दाऊद के अंदर ये इच्छा जाहिर हुई, ये जलन जाहिर हुई कि मैं परमेश्वर के संदूक को शत्रुओं के देश में रहने नहीं दूंगा, मैं दुश्मनों के देश में रहने नहीं दूंगा। परमेश्वर का संदूक जो फिलिस्तियों ने छीन लिया था, दुश्मनों ने छीन लिया था और उस संदूक को ना जाने कहां कहां घुमाते फिरे, अब मैं उस संदूक को अपने शत्रुओं के देश में रहने नहीं दूंगा। तब दाऊद ने क्या किया? 30,000 लोगों को जो वीर थे, योद्धा थे, तैयार किया। यदि शत्रुओं से युद्ध लड़ना पड़ जाए तो लड़ेंगे, लेकिन वाचा का संदूक हमारे देश में लेकर हम आएंगे। यदि वाचा का संदूक आपके जीवन में नहीं है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति, यदि वाचा का संदूक आपके घर में नहीं है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति, तो आप याद रख लेना हम शांति से नहीं रह सकते, हम सुकून से नहीं रह सकते। हमें वाचा का संदूक, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए ही चाहिए। यदि खुदा की उपस्थिति नहीं और हम अनजान बने हुए बैठे हैं तो यूं समझ लेना हम मृतक लोग हैं, हम मुर्दे लोग हैं। हमें प्रभु की उपस्थिति से कोई लेना देना नहीं। 4 लोग गा रहे वही गाएंगे, एक लोग बच्चन चिल्लाते बोल रहा है वही बोलेगा। नहीं, हमें प्रभु के लिए जागृत होना पड़ेगा। जैसे दाऊद जाग गया था, उसने बोला अब संदूक हमारे दुश्मनों के देश में नहीं रहेगा, और बाइबल कहती वही लेने के लिए चल दिया। वही लेने के लिए क्या हो गया? चल दिया। फिर 12 पद से पढ़िए। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर
और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसका है, उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण, परमेश्वर के संदूक के कारण ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी आशीष दी है। परमेश्वर ने क्या दी है? आशीष देखो, दी है। संदूक के कारण अभी खुदा के लोगों को आशीष मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई दूसरा व्यक्ति ही आशीष ले रहा है। यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हम आशीषित नहीं हो सकते, हम चंगाई प्राप्त नहीं कर सकते, हम शांति से नहीं जी सकते। इसलिए बहुत जरूरी है खुदा की उपस्थिति होना चाहिए। जब दाऊद को मालूम पड़ा ओबेदेदोम के घराने पर परमेश्वर ने वाचा के संदूक के होने के कारण क्या दी है? आशीष दी है जी। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। आनंद के साथ क्या कर दिया? लेकिन पहुंचाने से पहले यहाँ कुछ हुआ है मेरे प्रिय लोगों, उस बात पर मुझे और आपको गौर करना है। यहाँ तो इस आयत में लिखा है कि तब दाऊद ने ओबेदेदोम के घर से वाचा का संदूक अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर वहां से दाऊदपुर में पहुंचा दिया, जहां उसे होना चाहिए वहां पहुंचा दिया। लेकिन बाइबल बतलाती है यहाँ पर दाऊद ने कुछ किया, यहाँ पर दाऊद के लोगों ने कुछ किया, यहाँ पर सारी इस्राएली प्रजा ने कुछ किया और वह क्या किया? पढ़ेंगे आगे। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, 6 कदम बाइबल कहती चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। और दाऊद सनी का एपोद कमर में बांधे हुए, कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। तन मन से क्या करने लगा? हालेलुया। दाऊद यहोवा की उपस्थिति में वाचा के संदूक के सामने, बाइबल कहती है जब वह ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में लेकर चल दिया, वह इज़राइल का राजा एपोद बांधे हुए, कमर कसे हुए, वाचा के संदूक के सामने, यहोवा के सामने कैसे नाचने लगा? तन और मन से नाचने लगा। कैसे नाचने लगा? तन और मन से नाचने लगा। जब हम खुदा की उपस्थिति में आते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम कैसे नाचना चाहिए मालूम है? तन और मन से नाचना चाहिए। ना तो हमारा तन नाचता है और ना हमारा मन नाचता है। नाचता है क्या खुदा की उपस्थिति में? अरे पादरी को या क्वायर के लीडर को कई बार बोलना पड़ता है, आओ हम ताली बजाएं। ताली तो बजती, आवाज नहीं आती। और अभी तो वैसे ठंडा मौसम है तो दोनों हाथ किधर? पॉकेट के अंदर। अरे दाऊद चाहे सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, उसको मालूम है खुदा की उपस्थिति का महत्व क्या है। इसलिए वह परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे नाचा? मन से नाचा, शर्माया भी नहीं। इज़राइल का राजा था, राजा होकर राजाओं के राजा के सामने क्या कर रहा है? ओहो हालेलुया, हालेलुया। और हम किधर का भी राजा नहीं है फिर भी उसके सामने नहीं नाचते। अरे तन से भी नहीं नाचते और मन से भी नहीं नाचते। दाऊद से सीखो, इज़राइल का राजा होकर राजाओं के राजा के सामने क्या कर रहा था? नाच रहा था। कलीसिया में जब आराधना हो हम लोग कैसे करना चाहिए मालूम है? कम से कम नाचते हुए नहीं तो ताली तो बजाते हुए करना चाहिए, आनंद के साथ करना चाहिए, तन और मन से करना चाहिए। हम कई बार तन मन से आराधना नहीं करते, आराधना तो करते हैं लेकिन तन मन से नहीं करते। हमारा तन कहीं और डोले, हमारा मन कहीं और डोले। हमारा तन तो कलीसिया में है, हमारा मन पूरे रतलाम के अंदर ना जाने कहां कहां घूमता रहता है। हमारा तन जो है वो तो कलीसिया में रहता है लेकिन मन जो है पूरे विश्व का भ्रमण करके आ जाता है। लेकिन दाऊद को मालूम था मेरे खुदा की उपस्थिति मेरे मध्य में है, इसलिए मैं कैसे नाचूंगा? मैं तन और मन से नाचूंगा। देखो राजा होकर दाऊद नाच रहा था। मुझे और आपको भी क्या करना चाहिए? हम उदयपुर के राजा हैं क्या? हम कहीं रतलाम के राजा हैं क्या? और हम किधर के राजा नहीं हैं, लेकिन तो भी हम खुदा की उपस्थिति में क्या नहीं करते? तन मन से आराधना नहीं करते।
नहीं, तन मन से आराधना करना चाहिए, नाचते हुए आराधना करना चाहिए, ताली बजाते हुए आराधना करना चाहिए। कोई आपको मूर्ख समझे, समझने दीजिए, कोई आपको तुच्छ समझे, समझने दीजिए, कोई आपको जो कहना चाहे कहने दीजिए। आप मनुष्य के सामने मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। और जब तन मन से आप नाचते हुए आराधना करेंगे ना, आप देखना दाऊद के समान आपसे परमेश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। और दाऊद साधारण व्यक्ति था, भेड़ बकरियों का चरवाहा था, परमेश्वर ने उसे इजराइल का क्या बना दिया? राजा बना दिया। वो आज ही नहीं नाच रहा है, वो जंगल में भी नाचता होगा। बाइबल कहती है वो बीड़ा तो बजाता ही था, लेकिन मैं विश्वास करता हूं बीड़ा बजाते बजाते वो नाचने भी लगता होगा। खुदा की उपस्थिति उसके ऊपर आ जाती होगी, और खुदा की आत्मा आने से वह जंगली जानवरों को भी क्या करता था? फाड़ डालता था। हमारे जीवन में भी जंगली जानवर है। शैतान जंगली जानवर के समान ही है, वो बहुत सारी समस्याएं लेकर आता है, लेकिन अगर खुदा की उपस्थिति नहीं है हम विजय नहीं हो सकते। अभी बाइबल कहती है दाऊद बाचा के संदूक के सामने एपोद बांधे हुए, पहने हुए, वह परमेश्वर की उपस्थिति में क्या कर रहा था? मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना, यूं दाऊद और इस्राएल का पूरा घराना यहोवा के संदूक के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए बाइबल कहती है लेकर चला। प्रियो, जब हम आराधना करते हैं ना, हम प्रभु की उपस्थिति को हमारे द्वारा कलीसिया में क्या करते हैं मालूम है? लेकर चल रहे हैं। एक जो क्वायर होती है ना, जब प्रभु की आराधना में लीड कर रही होती है, अगुवाई कर रही होती है, तो क्वायर के द्वारा परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को कलीसिया में क्या करता है? लेकर चलता है। इसलिए जब आप आराधना करें या कोई भी आराधना करे, आप याद रखें सबसे पहले आप लगातार प्रार्थना करें। यदि आपको मालूम है आपको कल आराधना करना, परसों आराधना करना, आप सबसे पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर जब मैं आराधना करूं, मैं अकेले आराधना ना करूं, वह उपस्थिति पूरी कलीसिया में फैलने पाए, वह सामर्थ पूरी कलीसिया में फैलने पाए, और केवल मैं और मेरी क्वायर नहीं, परंतु पूरा चर्च क्या करने पाए? आराधना करने पाए। यह बहुत जरूरी है। यह प्रार्थना के प्रभाव से होगा, यह पवित्र आत्मा की स्वभाव, यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होगा। मुझसे और आपसे नहीं हो सकता, यह पवित्र आत्मा की सहायता से होगा। बाइबल क्या कहती है? नरसिंगा फूंकते हुए, झप बजाते हुए, बहुत सारे वाद्य यंत्रों के साथ परमेश्वर की वाचा का संदूक लेकर जब वे चल दिए दाऊदपुर की ओर, तब तन और मन से दाऊद नाचते हुए और सारे लोग जय जयकार करते हुए बाइबल कहती चल दिए। फिर जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, और जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने हाँ, वो कहावत सुनी होगी ना, जैसा बाप हाँ, और इधर जैसा बाप वैसी बेटी भी। बाप भी कम नहीं पड़ा, दाऊद को मारने के लिए ढूंढता रहा। खैर मीकल तो दाऊद से बहुत प्यार करती थी, ये बाइबल बतलाती है, लेकिन तो भी उसके अंदर भी अपने पिता का स्वभाव कभी कभी आ जाता था। होता ना, डीएनए के अंदर जो होता है वो व्यक्ति के अंदर आ जाता है। इसीलिए बाइबल कहती जब दाऊद बाचा का संदूक लिए हुए, नाचते हुए, तन मन से नाचते हुए दाऊदपुर में प्रवेश कर रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने क्या किया? मीकल ने देखा आगे। तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख, दाऊद राजा को परमेश्वर के वाचा के सम्मुख नाचते और कूदते हुए जब देखा, और उसे मन ही मन क्या जाना? कई बार जब आप खुदा की आराधना करेंगे ना, आप नाचेंगे, आप कूदेंगे, आप चिल्लाएंगे, आप ताली बजाएंगे, आपके मन में पवित्र आत्मा जैसे डालेगा वैसे आप करेंगे। हो सकता आपके विश्वासी भाई, आपकी विश्वासी बहन, आपके घर परिवार के लोग, समाज के लोग आपको तुच्छ जानेंगे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप राजाओं के राजा के सामने नाच रहे हैं। अभी मीकल ने, बाइबल कहती है दाऊद को मन ही मन क्या जाना? मन ही मन तुच्छ जाना। फिर दाऊद को कैसे मालूम पड़ा?
अरे मन ही मन तुच्छ जाना, तो दाऊद को कैसे समझ में आ गया कि मीकल मुझे मन ही मन तुच्छ जान रही है, मुझसे प्यार करने वाली मेरी मीकल, हाँ प्यार करती थी वो, अरे मुझसे विवाह करने वाली मेरी मीकल मुझे क्या जानती है? आपकी मीकल आपको क्या जानती है? जानने दीजिए। आप तो खुदा की उपस्थिति में नाचिए। आपका बोलना चाहिए हस्बैंड आपके विषय में क्या सोचता है, सोचने दीजिए। आप तो खुदा की उपस्थिति में नाचिए। कौन क्या सोचता है आपके विषय में, सोचने दीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप नाचिए खुदा की उपस्थिति में। खुदा की आराधना आत्मा और सच्चाई से कीजिए। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। सो बाइबल कहती मीकल ने मन ही मन तुच्छ जाना। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए, और लोग यहोवा का संदूक भीतर दाऊदपुर में ले आए, और उसके स्थान में, और यहोवा के संदूक के स्थान में, अर्थात उस तंबू में रखा, उस तंबू में रखा जो उसके लिए बनाया गया था, जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। होम बलि और मेल बलि भी चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, जी हाँ, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद प्रजा दिया। को बाइबल कहती आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को, ओके 20 पद पढ़ रहे, 20 पद से पढ़िए। तब दाऊद हाँ। अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा। अपने घराने को अब आशीर्वाद देने के लिए बाइबल कहती है दाऊद लौटा। पहले पूरी प्रजा को आशीर्वाद दे दिया और उसने जो बंटवाना था वो बंटवा दिया। उसके बाद बाइबल कहती हुआ है दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए जब लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल, साउल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली। दाऊद से मिलने को निकली, जो खिड़की से झांक झांक कर पहले देख रही थी और मनी मन दाऊद को तुच्छ जान रही थी, लेकिन राजा है तो मिलना तो पड़ेगा ही ना। पति है तो क्या हुआ, अधिकारी भी तो है ना, इस देश का राज्य करने वाला भी तो है ना, इसलिए आगे होकर जाकर उससे क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। और बाइबल कहती साउल की बेटी मीकल दाऊद से मुलाकात करने के लिए निकली और कहने लगी आज इस्राएल का राजा, आज इस्राएल का राजा, देखो मन में जो होता है वो बाहर आता है। यीशु मसीह ने यही शिक्षा दी, नए नियम में जो मन के भीतर होता है वो मुंह से, ये मन ही मन क्या कर रही थी, तुच्छ जान रही। और आके जब राजा से मिली तो ये नहीं बोली राजा जी बहुत अच्छा है कि दाऊदपुर में यहोवा का संदूक आ गया, अरे कितना अच्छा आपने किया, कितना अच्छा लोगों ने किया। लेकिन ये क्या कर रही मालूम है, दाऊद को बता रही है दाऊद सेम दाऊद जब आप नाच रहे थे ना कैसा लग रहा था, आप राजा होकर कैसे उछल कूद मचा रहे थे, ऐसी ऐसी बातें मीकल आकर करने लगे। लेकिन बाइबल क्या कहती है, पढ़िए। और कहने लगी आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा। ये एक शब्द मीकल की जिंदगी बर्बाद कर गया। ये एक शब्द ने मीकल के मुंह से निकला, वो है दाऊद को ऐसा चुभा कि दाऊद, मैं समझता हूं उसके बाद मीकल के पास नहीं गया, क्योंकि बाइबल कहती है मीकल से दाऊद के कोई भी संतान नहीं हुई। इसका मतलब यही है मीकल के मुंह से एक शब्द ने मीकल की जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको मालूम है मीकल चाहती तो दाऊद की प्रशंसा कर सकती थी कि दाऊद, अरे आपका डांस मैंने पहली बार देखा, इतना अच्छा नाच लेते हो क्या, हालेलुया। अरे तारीफ कर सकती थी, उसकी प्रशंसा कर सकती थी, उसके विषय में अच्छा बोल सकती थी। लेकिन वही साहब मन में तो गंदा भरा है तो मुंह से भी क्या निकलेगा, बुरा ही निकलेगा। इसलिए मीकल कहने लगी जब दाऊद बादशाह की संदूक के आगे आगे नाच रहा था अपने कर्मचारियों की लड़कियों के सामने, जब वह उघाड़े हो गया, पूरे कपड़े नहीं निकले थे उसके, लेकिन हो सकता है ऊपर का कुछ तन से हट गया होगा, कपड़े निकल गए होंगे, तो मीकल कहती वो कैसा दिख रहा था, निकम्मा जान पड़ता था। जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा यहोवा जिसने तेरे पिता, ध्यान दीजिए, यहोवा
जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले उसके सारे घराने के बदले मुझको चुनकर मुझको क्या कर लिया है? चुनकर। ऐसे ही नहीं चुन लिया। ये जो नाचता हूं ना, इसी कारण चुन लिया है। ये जो आत्मा में होकर आराधना करता हूं ना, इसी कारण चुन लिया है। अगर तेरा बाप करता ना ऐसे, तेरा पिताजी करता ना ऐसे, तो आज वही राजा बना रहता है। मुझे राजा बनने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसी वाचा के संदूक के आगे मैं आत्मा में होकर नाचा, मैं निकम्मा होकर नाचा, मैं तन उखाड़ कर नाचा। अरे मुझे तू देख रही थी, लेकिन मैं तो अपने स्वर्गीय परमेश्वर को देख रहा था। कौन मुझे देख रहा था? मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो अपने परमेश्वर को देख रहा था। इसलिए हे मिकल, मैं तुझसे कहता हूं, तेरे पिता का सारा घराना, तेरे पिता हाँ। और उसके समस्त घराने के बदले सारे घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी अपनी प्रजा इसराइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है। हाँ, तेरे पिता और तेरे सारे घराने में से किसी को नहीं चुना। उन सारे घराने में से परमेश्वर ने किसको चुन लिया? ये जो मैं नाचता हूं ना खुदा के लिए, इसीलिए चुन लिया है। जब आप खुदा के लिए आत्मा में होकर आराधना करेंगे ना, प्रभु आपको चुन लेगा इस देश में इस्तेमाल करने के लिए, इस शहर में इस्तेमाल करने के लिए, आपके परिवार में आपको इस्तेमाल करने के लिए। आपको मालूम है दाऊद के कितने भाई थे? कितने भाई थे? लगभग 7। ठीक है, 7 भाइयों के बीच में परमेश्वर ने दाऊद का क्या किया था? अभिषेक किया था। भाई लोग बड़े बड़े जो थे, इस दाऊद से बड़े थे उम्र में, वे खड़े खड़े देखते रहे, अरे बाबा मेरा अभिषेक नहीं हुआ, दाऊद का अभिषेक हो गया। क्यों हुआ था मालूम है? दाऊद परमेश्वर के साथ तन मन से उसकी आराधना करता था। जिस दिन कलीसिया तन मन से आराधना करेगी, जिस दिन कलीसिया के लोग तन मन से परमेश्वर की सेवा करेंगे, परमेश्वर आपको हर जगह आदर का पात्र बना देगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, दाऊद से सीखिए कि कैसे वाचा के संदूक के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए, वह परमेश्वर के वाचा के संदूक को दाऊदपुर में लाने के लिए 30,000 सैनिकों को लेकर गया और आनंद के साथ, जय जयकार के साथ ले आया, नाचते हुए ले आया, तन मन के साथ नाच रहा था। परंतु मीकल ने कहा कैसा निकम्मा जान पड़ता है। दाऊद ने कहा तेरे सारे पिता के घराने में से परमेश्वर ने मुझे चुनकर राजा बनाया है। फिर आगे उसके सम्मुख में ऐसा नाचा, और दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के सामने ऐसा नाचा। ये जो बर्थडे में नाचते, ऐसा नहीं। ये जो शादी में नाचते, अरे तुम ना जाने किसको दिखा दिखा के नाचते हो इशारे कर करके। दाऊद मीकल को इशारे करके नहीं नाचा। अगर दाऊद मीकल को इशारे करके नाचा होता तो मीकल ये नहीं बोलती तू कैसा निकम्मा, और दाऊद ने देखा ही नहीं होगा उसकी तरफ। अरे एक बार तो देख ले, पति मेरा है ना राजा में, और राजा बोला मैं किसी को नहीं देखता, मैं तो सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को देखता हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए नाच रहा हूँ। इसलिए बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, क्या कहता है? उसके सम्मुख में ऐसा मैं नाचा, उसके सम्मुख परमेश्वर के सामने ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहोवा के सामने जैसे आज नाचा, वैसे ही मैं लगातार नाचता रहूंगा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। और मैं प्रभु के लिए, इससे भी मैं अधिक प्रभु तुच्छ के बनूंगा। लिए, मैं प्रभु के लिए इससे भी ज्यादा निकम्मा बन जाऊंगा, और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। मैं अपनी नजर में नीच बन जाऊंगा खुदा के लिए। और जिन दासियों की तूने चर्चा और की, जिन दासियों की तूने चर्चा की है, वे भी मेरा आदर मान वे करेंगी। भी मेरा क्या करेंगे? आदर मान करें। तू नहीं करेगी, लेकिन वे दासियां भी मेरा आदर मान करेंगी। इसलिए बाइबल कहती है भविष्यवक्ता अपने ही घर में क्या पाता है? अनादर पाता है, और बाकी वो कहीं अनादर नहीं किया जाता। बाइबल कहती है घर के विरोधी घर ही के होंगे, है ना, हमारे विरोधी घर ही के लोग होंगे। तो पहले शुरुआत कहां से होती मालूम है? घर से शुरुआत होती। लेकिन दाऊद के अंदर वो विश्वास था। दाऊद ने कहा जिन तू स्त्रियों की बात कर रही ना, कि मेरे सेवकों की लड़कियों ने जब मुझे नंगा नाचते हुए देखा, मैं उनकी नजर में निकम्मा नहीं हूं, मैं तेरी नजर में निकम्मा ठहरा हूं। लेकिन याद रख, वो लड़कियां भी मेरा क्या करेंगी? आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान न हुई। संतान दाऊद से मीकल को, हाँ, मुझे नहीं मालूम,
बाइबल नहीं बतलाते। लेकिन हो सकता है दाऊद उसके बाद मीकल से कभी मिला ही ना हो, या मिलने गया ही ना हो, या प्यार किया ही ना हो। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बाइबल खुलकर इस विषय में कुछ नहीं बोलती। बाइबल यही कहती है मीकल के कोई संतान दाऊद से ना हुई। एक शब्द ने मीकल की जिंदगी क्या कर दी? बर्बाद कर दी। लेकिन दाऊद ने अपने आप को, अपने घराने को, अपने पूरे इजराइल राष्ट्र को, देश को आबाद कर दिया। किसके कारण? बाचा का संदूक दाऊदपुर में ले आए। प्रियो, खुदा की उपस्थिति मेरे द्वारा हमारे जीवन में आना चाहिए, मेरे द्वारा मेरे परिवार में आना चाहिए, मेरे द्वारा मेरे लोगों में आना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? खुदा की उपस्थिति मेरे द्वारा मेरे लोगों के जीवन में आना चाहिए। सो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।